नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तो श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है डिवीजन। मैथमेटिक्स का ये टॉपिक वैसे तो बेसिकली हर किसी को आता है, इसमें कोई नई अनोखी बात नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग अटक जाते हैं और कभी कभी डिवीजन के हमें बेसिक रूल्स ना पता होने की वजह से हम लोग डिवीजन में माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिवीजन के उन बेसिक रूल्स के बारे में जानेंगे जिनको शायद स्कूल में पढ़ाना ही छोड़ दिया गया है। और क्योंकि पढ़ाना छोड़ दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है, स्कूल से पास आउट वाला बच्चा उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले कुछ इजी सम्स से और फिर हम समझेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमसे डिविजन्स में गलतियां हो जाती हैं। और तो और ये गलतियां कई बार बड़े बड़े लोग भी कर जाते हैं। कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, हम इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम जब बात डिवीजन की करते हैं, पहले तो ये वर्ड डिवीजन मतलब विभाजन, ठीक है। शुरुआत में बहुत लोगों ने हम लोगों को भी विभाजित करने की कोशिश करी, भारत में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेकर आए। तो विभाजन करने का मतलब किसी एक नंबर को आप इक्वली पार्ट में, कितने पार्ट में आप उसे डिवाइड कर सकते हैं इक्वली। ये नहीं इतना 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 ऐसे नहीं, रेशियो वाला सिस्टम नहीं। इक्वली आप उन्हें कितना डिवाइड कर रहे हैं, एक ही नंबर को आप किसी नंबर से कितना डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड को हम लोग जानते हैं इस सिंबल के साथ, दो डॉट और बीच में डंडा। एक ये सिंबल होता है स्लैश वाला, भी हम लोग कई बार डिवाइड के लिए यूज कर देते हैं। डिवाइड जब हम कॉपी पे करते हैं तो हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, या तो वो एक सिंगल बना के कर देते हैं या फिर हम दोनों साइड कर देते हैं। तो डिवाइड बेसिकली जब हम करते हैं तो अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि भाई आपको डिवाइड करना है, ये नंबर है, हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे बच्चे से पूछो, अरे डिवाइड करना है, 4 5 का नंबर है डिजिट का, अरे बाप रे, सुन के डर जाएगा। डिवीजन का डर बहुत है इंसान के अंदर। जहां आपने डिवीजन बोला, डर। मल्टीप्लिकेशन बहुत मजे से कर लेते हैं, लेकिन जो नंबर बढ़ा देते हैं हम तो मल्टीप्लिकेशन में नो डाउट नंबर बढ़ने पे इंसान को डर बढ़ता है, पर डिवीजन तो जितना नंबर बड़ा होता है उतना वो इजी होता चला जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है उसमें। तो पहले हम समझते हैं गलतियां करने से पहले कि एक नॉर्मल डिवीजन इंसान कैसे करता है। तो अगर हम एक नंबर लेते हैं, सपोज हमने एक नंबर लिया है यहाँ पे 60 डिवाइड बाय 5, कैसे डिवाइड करेंगे? 5 वन ज़ा 5, 1 0 नीचे 10, 5 टू ज़ा 10। सिंपल। एक ये तरीका डिवीजन का हो गया। एक और तरीका इसमें हम लोग देखते हैं, 5 डिवाइड बाय 60, 5 वन ज़ा 5 वन ज़ा 5, 1 0, 5 टू ज़ा 10। दोनों ही तरीके में आंसर में कोई चेंज नहीं, क्लियर आंसर है। बात आती है कॉन्फिडेंस की। पहला मेथड जो था वो बिगिनर था और दूसरे मेथड में एडवांस हो गया। एग्जाम्पल चेंज करते हैं। फिर से बिगिनर से शुरू करेंगे हम लोग। 6 डिवाइड बाय 30, 6 से 3 छोटा है, क्या करेंगे? जो हमने बचपन में सीखा है, क्रॉस। अब ये कितना हो गया? 30 हो गया। 6 की डिवीजन में 30 और से छोटा कोई नंबर आता है? बिल्कुल आता है, 6 5 ज़ा 30। क्लियर कट, करेक्ट। मेथड चेंज, थोड़ा एडवांस में आते हैं। 6 30, 6 5 ज़ा
30। आंसर दोनों में सेम, कोई डिफरेंस नहीं। ये वो मेथड्स हैं जिनको हम बेसिकली स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि अब तो वो डिवीजन जिसमें रिमाइंडर बचते हैं, या फिर हम रिमाइंडर नहीं बचाना है, हमें और आगे बढ़ाना है, तो हमने एक नंबर लिया यहाँ पे 9 डिवाइड बाय 382, ठीक है। अब 9 से 3 छोटा है तो 9 10 में 3 तो जाएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। क्रॉस करेंगे 38, तो 9 4 45, 9 से 27, 9 4 36, 9 4 36, 22 हो गया। सही आ रहा है। 9 2 18, कितना बचा? 4, ये हो गया 4, यहाँ पे 0। अब डेसिमल लगाया 40, अब 97 में, क्योंकि 4 तो जाएगा नहीं तो डेसिमल लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब 97 पढ़ेंगे, 9 4 36, फिर आ गया 4, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये उसके आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो यहाँ पर जब हम इस तरीके से इस मेथड को यूज करते हैं, क्या आपको लगा कि इसमें कुछ कमी छूट रही है, कोई भी चीज ऐसी जो मिसिंग हो, या हम ये क्यों करते हैं, क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्यों आखिर 9 से 3 अगर छोटा है तो हम ये बात यहाँ क्रॉस लगाकर 38 कर देंगे? प्रैक्टिकली इट्स ओके, प्रैक्टिकली इट्स ओके, पर क्या मैथमेटिकल थ्योरी ये कहती है कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि आपने उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करी तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर मेरा कहना है आप कर सकते हैं। 97 में 3 से छोटा नंबर आता है, और ये केवल इस नंबर के साथ नहीं, ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं पूरे सम की, तो कई बार ऐसे नंबर आते हैं जहां पे हमें एक के बाद 2-3 नंबर तक लेने होते हैं, और हम सीधे 0 0 पुट करके उन नंबर्स को उतार देते हैं। अब इसमें क्या होता है, कई बार थ्योरीज में हम लोग फंस जाते हैं और वहीं पर हमसे गलतियां होती हैं। जैसे कि हम एक नंबर अगर लें यहाँ पर, तो हम उसमें ये देखेंगे 4 डिवाइड बाय 1 2 3 2 1। अब इसके सॉल्विंग कैसे करेंगे? एक तो बिगिनर मेथड होता है, एक तो एक्सपर्ट मेथड होता है। छोटे बच्चे हमेशा बिगिनर मेथड यूज करते हैं, जबकि जो बड़े होते हैं उनको एक्सपर्ट मेथड पसंद होता है, धड़ाधड़ करना। उन्होंने देखा 4 है, यहाँ 12 है, तो उन्होंने ज्यादा वो तो क्रॉस लगाया, ये 12 हो गया, तो 4 3 12 कर दिया। अब आया 3, तो यहां लगाया 0, इसको उतार दिया 2, तो 4 8 32। अब आया 1, अब क्या करें, 1 बचा, तो उन्होंने इसको यहीं छोड़ दिया, 1 रिमाइंडर छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको प्रूव करते हैं, 308 इंटू 4, ठीक है, 4 8 32, कैरी 3, 4 0 0, तो आएगा 3, 4 3 12, 1 2 3 2, रिमाइंडर को करेंगे 1 को प्लस, क्या आएगा आंसर 1 2 3 3। क्या ये दोनों सही हैं? नहीं। कई बार प्रॉब्लम यही आती है, कुछ लोग जाने अनजाने इसको सॉल्व भी कर देते हैं, लेकिन वो उस मेथड को सिर्फ लास्ट में यूज करते हैं, कभी शुरुआत में यूज नहीं करते। अब क्वेश्चन ये आता है इस तरह के सवालों में जहां हम फंस जाते हैं जाने अनजाने, क्योंकि हम इस एक्सपर्ट मेथड को यूज कर रहे थे, हम इसको एक्सपर्ट मेथड ही मानते हैं, तो इस मेथड को यूज करने की वजह से हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। अब
अगर हमें इसका सही मेथड समझना है तो एक बार हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो जब आप बिल्कुल बच्चे थे, आपके पास मैथ की नोटबुक थी, तो हम उसको थोड़ा सा एक बार हिंट देंगे। वहां से हिंट कुछ इस तरह की है कि देखिए, जब आप बच्चे होते थे, आप क्या, मैं भी बच्चा ही था, तो हमारे पास चेक बॉक्सेस हुआ करते थे कॉपी में। मैथ की कॉपी में हमेशा चेक बॉक्सेस आते थे। ये चेक बॉक्स क्यों हुआ करते थे? क्योंकि ये बताते थे कि अगर आपका 1 यहाँ पर है तो आपका 2 यहाँ पर आएगा और 3 आपका यहाँ पर आएगा। हम लोगों को ऐसे सवाल करने की आदत थी। जैसे से हम बड़े होते गए, हमारे चेक बॉक्सेस छोटे होते चले गए। हम बड़े, चेक बॉक्स छोटे, और फिर एक टाइम आया जब ये चेक बॉक्स खत्म हो गए, हमारे पास केवल और केवल क्या बची? ये सीधी स्ट्रेट लाइंस। और हमने सवालों को इन्हीं के तरीके से करना शुरू कर दिया। चेक बॉक्स खत्म होते ही हम डिवीजन का बेसिक भूल गए। तो आज हम डिवीजन समझेंगे बेसिक से, और एक प्रॉपर डिवीजन को कैसे सॉल्व किया जाए, एक एक स्टेप पर ध्यान देंगे। और फिर आप समझोगे कि डिवीजन में हम लोग कहाँ गलती किया करते थे। मेथड लंबा है पर 100% एक्यूरेट है, एप्रोप्रिएट है। अगर आप ये मेथड यूज करेंगे, आप डिवीजन को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं उसी नंबर से जहां हमसे यहां पे गलती हुई थी। नंबर क्या था? 1 2 3 2 1 डिवाइड बाय 4। अब यहां पे जो मैं यूज करूंगा वो बेसिक मेथड, और एक चीज को नहीं, हमें यहाँ पे कई स्टेप्स को ध्यान देना है। हर एक स्टेप में एक मिस्टेक हमें अपनी समझ में आएगी। तो शुरुआत करते हैं 1 से। तो पहला जो डिवीजन नंबर है वो है 1। क्या 4 में 10 में 1 या उससे छोटा कोई नंबर आता है? आम आंसर होता है नहीं, पर आता है। कैसे? 4 0 0। 0 1 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे? 0 क्रॉस नहीं करेंगे, 0। 4 0 0 माइनस किया, आया 1। लॉजिकली अब 2 का उतारना एकदम सही है। 12 हो गया। 4 3 12। यहां पे हमने क्रॉस किया। 0 और क्रॉस में कई बार लोग क्या है कि डिवीजन में जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 0 लिख देते हैं वहां पर। 0 का मतलब होता है कि अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये रीसॉल्वेबल है। लेकिन क्रॉस का मतलब यहां से नंबर खत्म, अब आप यहां पे सॉल्विंग नहीं करोगे, आपका यहां से नाता खत्म हो गया, ये सम यहां पे एंड हो गया। हमेशा याद रखें, 0 का मतलब होता है 0 कैन बी सॉल्व्ड बट क्रॉस कांट बी। Always remember कि we should not write 0 whenever we are solving a sum if no number is present है। अगर यहाँ कोई नंबर नहीं है तो फिर आपको 0 नहीं लिखना है, आपको क्रॉस करना है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 3। 3 तो 4 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे? 0। अब 0 लिख के हम 2 नहीं उतारेंगे। मैथमेटिकली तो आप उतार देते हैं 2, हाँ भाई बुक में लिखा है ऐसा है वैसा है, 2 ने उतार दिया, हमें तो ये पढ़ाया गया था। क्यों? जब ये सॉल्व हो सकता है तो हम इस नंबर को यहां पर नहीं उतारेंगे। 4 0 0 3। अब आएगा यहां पे 2। 4 8 32। क्रॉस क्रॉस, ये आया 1। अब कुछ लोगों में जो अभी हमने देखा यहाँ पे आदत होती है या नहीं समझ पाते हैं, 1 आया, 1 इज रिमाइंडर। सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उन्होंने लास्ट में देखा है नंबर छोटा है, वो उसे एज अ रिमाइंडर मान के छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ये बिगिनर वाली ट्रिक काम आती है या बिगिनर वाला मेथड काम आता है। आप देख रहे हो मैंने हर नंबर के ऊपर नंबर लिखा है, और डिवीजन का ये लॉजिक है, डिवीजन का आप ये एक
फॉर्मूला कह लो, आप डिवीजन के एक रूल कह लो। रूल ये है, जब तक नंबर के ऊपर, लास्ट नंबर के ऊपर तक आपका नंबर नहीं आएगा, आपका डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, चाहे आप कितना भी बड़ा डिवीजन लेके आओ, चाहे आप कितना छोटा डिवीजन लेके आ जाओ, ये डिवीजन का रूल है। बहुत ही कम लोग इसको या तो शायद जानते नहीं है या शायद बताते नहीं है। जब तक नंबर के ऊपर नंबर लास्ट नहीं होगा, ये डिवीजन खत्म नहीं होगा। ना तो आप डिवीजन के नंबर के पीछे नंबर छोड़ सकते हो, ना नंबर के आगे नंबर लेके जा सकते हो। अगर इससे पहले खत्म हो रहा है तो डिवीजन रॉन्ग है, इसके आगे जा रहा है तो आपका डिवीजन रॉन्ग है। इसके आगे अगर आपका डिवीजन बढ़ेगा तो डेसिमल लगने के बाद बढ़ेगा। इस रूल को खास ध्यान रखें। तो मेरे पास 1 बचा हुआ है, मेरे पास एक जगह खाली है, इसका मतलब मैं इसको अभी सॉल्व कर सकता हूं। तो कैसे सॉल्व होगा? यहां लगा है 0, यहां लगा है 0, माइनस का साइन, ये आया 1। नाउ दिस 1 इज आवर रिमाइंडर। अब ये 1 हमारा क्या है? रिमाइंडर। ये 1 रिमाइंडर नहीं था। अब इसको हम क्रॉस चेक करेंगे। मेरा आंसर क्या आया? 3080। 3080 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 0 0, 4 32, कैरी 3, 4 0 0 प्लस 3, 3, 4 3 12। रिमाइंडर का 1 प्लस करेंगे। 1 2 3 2 1, आंसर इज करेक्ट। तो बहुत जरूरी है इस बात को समझना दोस्तों कि डिवीजन में जब हम स्टेप्स बाय स्टेप्स करते हैं, हाँ ये डिवीजन लंबा हो गया थोड़ा सा, लेकिन हम गलती करने की जो चांसेस हैं वो भी मिनिमाइज हो गए। जितना डिवीजन मैक्सिमाइज हो रहा है, उतनी ही गलती करने के चांसेस मिनिमाइज हो रहे हैं। तो इसका हमें खास ध्यान रखना है। कभी भी कोई भी नंबर आपके पास इस तरह का आता है, चाहे वो बड़ा डिवीजन हो या वो छोटा डिवीजन हो, आप हमेशा कोशिश करें कि इस तरीके से सॉल्व करें जिससे कि नंबर के ऊपर नंबर आपका रहे। आप कभी भी इस कोशिश में मत करें कि मैंने 360 को सॉल्व करना है 9 से, तो मैंने 9 4 36 और मुझे आता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 0 के बाद 0 कर दिया, हो गया सॉल्व। तो कुछ लोगों के अंदर इस तरह की आदत होती है कि वो एक स्पीड में लिखते चले जाते हैं। और ये जो स्पेसिफिक जो मैथमेटिशियंस होते हैं, बहुत स्पीड में काम करते हैं, बहुत अच्छी मेहनत होती है उनकी, एप्रिशिएट। लेकिन कई बार आप स्पीड की वजह से धोखा खा जाते हो। बहुत अच्छा भी ड्राइवर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गलती उससे भी गाड़ी चलाने में हो जाती है। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमेशा मैं सजेशन करूंगा, डिवीजन स्पेशली, कि आप पेशेंस के साथ करें, ये मिस्टेक ना करें। और हो सके तो स्कूल में इसको जरूर बताएं कि डिवीजन इस तरीके से हमें करना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया आज के डिवीजन का ये टॉपिक। कोई भी इशू हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।